तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था, जबकि डेल एच ईजी भी हम लोगों ने उसका ऑर्डर देखा था। तो क्लोरीन का मोस्ट निगेटिव था, क्लोरीन का -349 था, है ना। जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अल्दो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, है ना। फ्लोरीन और क्लोरीन का जब डेल एच ईजी वैल्यू आप देखोगे, जैसे फ्लोरीन है और क्लोरीन है, इसका डेल एच ईजी वैल्यू अगर देखोगे तो इसका हम लोगों ने कितना देखा था, -333 किलो जूल पर मोल, और इसका -349 किलो जूल पर मोल देखा था। अब ये तो ज्यादा नेगेटिव है, तुम देख रहे हो, यह मोर नेगेटिव है। जब हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर जाते हैं, ई नॉट देखते हैं, है ना, F2 F माइनस, तो ये 2.87 वोल्ट हो जाता है, जबकि ई नॉट Cl2 Cl माइनस जो होता है वो कम होता है, और वो याद है आप लोगों को 1.36 वोल्ट होता है। तो इसका फ्लोरीन का यह ज्यादा हो गया, जबकि क्लोरीन का डेल एच ईजी क्या था, मोर नेगेटिव। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को क्या देखना, तो जब भी यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और यह हम लोग इसलिए यह कह रहे हैं कि यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, इवन इसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं कि F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि होना तो चाहिए था क्लोरीन को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी कोई हैलोजन, है ना, हैलोजन तो गैसियस फॉर्म में रहता है, तो जब भी कोई हैलोजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में जाना होता है तो वह 3 स्टेप में जाता है ना। स्टेप 1 क्या है कि यह X2, हाफ X2 हम लिखते हैं क्योंकि हम लोग को 1x के लिए वर्क करना है। तो हाफ X2 पहले इसके बीच का बॉन्ड डिसोसिएट करेगा और क्या बनेगा, X गैस। तो ये मॉलिक्यूल था, अब यह कैसा हो गया जी, गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो पहला स्टेप तो यह है। दूसरा स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में, कि जो यह X गैसियस एटम है, अब एक इलेक्ट्रॉन को यह गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है X माइनस गैसियस, X माइनस मतलब यह एनायन बन गया। तो एटम जो है वह किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन। और स्टेप 3 को अगर आप देखोगे तो X माइनस जो गैसियस एटम है, अब एनायन है, वह एक्वस मतलब वाटर में यह डिजोल्व होगा और वह X माइनस एक्वस बनेगा। अब इस प्रोसेस को बॉन्ड डिसोसिएशन बोलते हैं। तो इसके इंथैल्पी को हम लोग बोलेंगे डेल एच BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। और जाहिर सी बात है कि ये बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, सो यह पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसमें क्या है, अब एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और अभी आपने पढ़ा कि यह कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होगा, निगेटिव होगा। और यहां पर यह वाटर मॉलिक्यूल को आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, अब इसमें X और X माइनस में अंतर क्या है कि X माइनस जो है वह वाटर के एनवेलप से घिर गया है। वाटर मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ X माइनस थ्रू आयन डाइपोल फोर्स, और यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है। जहां पर भी मॉलिकुलर अट्रैक्शन हो या आयनिक अट्रैक्शन हो या किसी भी तरह का अट्रैक्शन हो रहा हो, तो वहां पर हम लोग देखते हैं एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर यह जो स्टेप है, इसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और यह कैसा हो जाएगा, निगेटिव। अब अगर हम लोग इसको तीनों स्टेप्स को जोड़ देते हैं, तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, और देखो क्या बचता है। तो हाफ X2 गैस एक्वस, ये क्या बन गया बताओ, X माइनस एक्वस, और इसके इंथैल्पी को हम लोग डेल एच टोटल बोलेंगे। और यह डेल एच टोटल ही डिसाइड करेगा
या जब इसको करोगे तो यह जनरली निगेटिव ही आता है, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, वह E नॉट x2 x माइनस डिपेंड्स ऑन डेल एच टोटल। अब डेल एच टोटल जितना ज्यादा निगेटिव होगा, डेल एच टोटल जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही ज्यादा ई नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो व्हेन डेल एच टोटल इज मोर नेगेटिव देन ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल x2 x माइनस, है ना, बिकम्स मोर पॉजिटिव। ज्यादा, जितना ज्यादा यह निगेटिव होगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम लोग बात देखें, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि डेल एच इज सीयर, अब निगेटिव कौन कौन सा है, सेकेंड स्टेप निगेटिव है ना, थर्ड स्टेप निगेटिव है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो क्या होता है, डेल एच बीडीई का जो ऑर्डर होता है, डेल एच बीडीई का जो ऑर्डर होता है वह सबसे ज्यादा Cl2 का होता है, उससे कम Br2 का होता है, उससे कम F2 का होता है और उससे कम I2 का होता है। यहां पर F2 का घट गया। अगर तुम वैल्यू देखोगे तो लगभग यह 243 किलो जूल पर मोल में हम बता रहे हैं, या 193 किलो जूल पर मोल लगभग है, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं। यहां पर यह 159 किलो जूल पर मोल होगा और यह 151 किलो जूल पर मोल है। तो तुम देख रहे हो कि एक्सेप्शनली फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वह क्लोरीन से कम है, ब्रोमीन से भी कम है, सिर्फ आयोडीन से ज्यादा है। तो एक तो यह पॉइंट है जिसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव फ्लोरीन के केस में क्या हो गया, घट गया। लेकिन निगेटिव की बात करते हैं, डेल एच ईजी की बात करते हैं, डेल एच ईजी में ठीक है कि फ्लोरीन से ज्यादा निगेटिव किसका है, क्लोरीन का, है ना, मोर निगेटिव है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोर निगेटिव किसका है, ऑफ क्लोरीन देन फ्लोरीन। चलो, यह एक फेवरेबल फैक्टर है क्लोरीन के लिए। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है वह डेल एच हाइड्रेशन का फैक्टर है। किसका है, डेल एच हाइड्रेशन का। और डेल एच हाइड्रेशन जो है वह किसका ज्यादा होगा, तो जिसका साइज, जिसकी आयन का साइज छोटा होगा। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ भाई फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में साइज बताओ किसका कम है किसका ज्यादा, तो तुम बड़ा ही सिंपली बोलोगे कि टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फ्लोराइड जो है वह क्लोराइड से निश्चित रूप से छोटा है, मतलब इस पर जो है चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और फ्लोराइड पर जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो ये मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे एनर्जी रिलीज उतना ही ज्यादा होगा। मतलब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, फ्लोराइड का ज्यादा होगा, क्लोराइड का कम। मतलब फ्लोराइड का मोर निगेटिव होगा किसके रेस्पेक्ट में, क्लोराइड के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल एच हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा जी, तो मोर निगेटिव होगा किसका, फ्लोरीन का देन क्लोरीन, तो अब क्या है, ये तो क्वेश्चन ही है। अब ये दो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर हम लोगों को क्या देना चाहिए कि फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, कम है, मतलब कम पॉजिटिव है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फ्लोराइड का क्या है, ज्यादा निगेटिव है। मतलब डेल एच टोटल जो है वो ओवरऑल देखेंगे तो फ्लोराइड का ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर यही बात बोलेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर या कॉज क्या होगा, तो कॉज हम लोग यह लिखेंगे कि पहला ड्यू टू मोर निगेटिव डेल एच हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड देन क्लोराइड, है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज। और दूसरा कॉज क्या होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डेल एच बी डी ई जो होगा वह फ्लोराइड का वह क्या है, लेस देन एक्सपेक्टेशन। अब इसको भी हम लोग देखेंगे ध्यान से कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो हम लोगों ने देखा कि इंथाल्पी जो यहां पर टोटल चेंज हो रहा है वह तीन चीजों का सम है, मतलब डेल एच बी डी प्लस डेल एच ई जी प्लस डेल एच हाइड्रेशन। अगर कोई पूछे कि डेल एच टोटल तुम कैसे लिखोगे, तो डेल एच टोटल कैसे लिखोगे जी, तो डेल एच टोटल कितना होगा, हाफ प्लस डेल एच बी डी ई प्लस डेल एच ई जी प्लस डेल एच हाइड्रेशन। अब ये तीन फैक्टर मिल करके डेल एच टोटल डिसाइड करते हैं और डेल एच टोटल जो है ई नॉट को डिसाइड करता है। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अगर ठीक ढंग से समझना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स में जाना होगा और थर्मोडायनेमिकली हम लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा कि देखो भाई ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वह डिपेंड करता है डेल एच टोटल पर, और डेल एच टोटल जो है वह सम होता है तीन फैक्टर्स का। कौन कौन जी, डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डेल एच ईजी और डेल एच हाइड्रेशन। तो कोई भी एक फैक्टर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, यह तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है जिसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। हालांकि डेल एच ई जी क्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो आप लोग पॉज करके, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंक्लूजन के रूप में कॉज लिखना हो तो दो कॉज है। पहला कॉज क्या लिखोगे कि डेल एच हाइड्रेशन फ्लोराइड का इन कंपैरिजन टू क्लोराइड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा डेल एच बी डी, किसका, डेल एच बी डी फ्लोरीन का, फ्लोरीन लिखो F2 वह लेस देन एक्सपेक्टेशन होता है। तो फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितना होना चाहिए उससे क्या होता है, बहुत कम होता है। अब यह भी एक क्वेश्चन है कि फ्लोरीन, अभी हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि फ्लोरीन जो बॉन्ड है वह क्लोरीन बॉन्ड से क्या है, छोटा है। और हम लोग यह एकदम रट्टा मारे हुए हैं कि स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जो बॉन्ड छोटा है वह बॉन्ड मजबूत होता है। क्या यहां पर यह बात सही है? अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट कीजिए, तब तक हम फिर से इसको बताते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन आ गया कि डेल एच बी डी ई ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, वाई। अब यह क्वेश्चन आ गया, जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि बॉन्ड अगर बड़ा हो तो वह वीक होता है, छोटा हो तो स्ट्रांग होता है। अब इसको देखना होगा। देखो, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वह छोटा है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड और बड़ा है, और आयोडीन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड सबसे बड़ा है। तो अगर क्वेश्चन यह होता कि बताओ डेल एच बी डी ई का ऑर्डर Cl2, Br2 और I2 में किसका होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि जिसका बॉन्ड डेल एच बी डी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, है? ये हम लोग जानते हैं। तो तुम बोलोगे कि आई बॉन्ड सबसे बड़ा है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, सो बीडीई सबसे कम होगा। तो तुम क्या आंसर दे दोगे कि क्लोरीन का डेल एच बी डी सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। अगर क्वेश्चन ये हो जाए, क्वेश्चन ये था, अब अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए कि डेल एच बी डी ई F2, Cl2, Br2 और I2 में किसका ज्यादा किसका कम होगा,
तो हम लोग तो इस रूल के आधार पर ही सोचते आ रहे हैं, हम लोग ज्यादा सोचते नहीं, तो इस तरह का आंसर लिखेंगे और यह ऑर्डर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या इसका कारण है? तुम जानते हो कि फ्लोरीन जो होता है वो एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है ड्यू टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो यह फ्लोरीन इज ए सेकेंड पीरियड एलिमेंट। यह कैसा एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट है इसलिए इसका साइज बहुत छोटा है, देयरफॉर इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, और इसका साइज जो है बहुत छोटा है ना। देयरफॉर एफ बॉन्ड इज स्मॉल, और इस वजह से यह एफ बॉन्ड जो है वो स्मॉलर है। एफ बॉन्ड इज स्मॉलर बॉन्ड, वेरी स्मॉलर बॉन्ड, और छोटा होगा। तो क्या हो गया, ये तो क्लोरीन से क्लोरीन बॉन्ड ब्रोमीन से छोटा था, ब्रोमीन बॉन्ड आयोडीन बॉन्ड से भी छोटा था। तो क्या करें हम? तो देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि इन सब पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब पर बराबर है। देखिए दीज आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो सब पर 3 पेयर्स इधर भी। तुम खुद देखो कि जब कहीं पर भी निकम्मे लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो वहां पर ज्यादा धारणा प्रदर्शन, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, देखते हो कि नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है वो अपने कार्य में दिन भर लगा रहता है, वो ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करता है। ठीक इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो ज्यादा रिपल्सन नहीं करेगा। लेकिन ये लोन पेयर जो होते हैं, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते नहीं है, इसलिए वो ज्यादा जगह, ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और जो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा वह रिपल्सन भी ज्यादा क्रिएट करता है। अब यहां पर देखना है कि फ्लोरीन ये सारे के सारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन काफी छोटे डिस्टेंस पर हैं, इस वजह से यहां पर इनके बीच में रिपल्सन जो होगा वो सबसे क्या होगा, बोलो, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन क्या क्लोरीन में ऐसा है? नहीं, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से काफी दूर है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आयोडीन में सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का कोई ढंग का अपना रोल नहीं है। लेकिन चूंकि यह बहुत छोटा बॉन्ड है, इस वजह से यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ना ऑफ लोन पेयर्स, है ना, पेयर्स आर वेरी हाई, देयरफॉर एफ बॉन्ड बिकम्स वीकर, और इसी वजह से एफ बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा कि Cl2, Br2, F2 और I2। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन बॉन्ड ब्रोमीन बॉन्ड से भी क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है। और अभी हमने लिख ही दिया था 243 किलो जूल पर मोल, इसका डेल एच बीडीई जो था किलो जूल पर मोल में, इसका कितना बताए थे 193 किलो जूल पर मोल, इसका 159 किलो जूल पर मोल, और यह 151 किलो जूल पर मोल। तो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू भी आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है वह काफी वीक बॉन्ड होता है, जितना इसको स्ट्रांग होना चाहिए था उतना स्ट्रांग नहीं है। कोई कॉज पूछे कि क्या कारण है तो क्या बोलोगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी पॉज करके जल्दी से नोट करो। चलो नेक्स्ट है। अच्छा, एक चीज तुम लोग जानते हो कि नहीं, ये हैलोजेंस आर कलर्ड सब्सटेंस। हैलोजेंस जो होते हैं H2 का मतलब हैलोजेंस आर कलर्ड सब्सटेंस, ये कलर्ड होते हैं। कैसे? देखो, फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन जो होता है वो हल्का पीला होता है पहले, ये जो है ग्रीनिश मतलब हरापन लिए हुआ जो येलो होता है। ब्रोमीन कैसा होता है? वायलेट रेड होता है, ब्लड रेड भी इसको कहा जाता है। और आयोडीन कैसा होगा जी? या रेड ब्राउन भी, इसको वायलेट देखो, इसको वायलेट लिखो और इसको रेड ब्राउन भी लिख सकते हो, रेड ब्राउन या ब्लड रेड कलर, रेड ब्राउन या ब्लड रेड कलर भी बोला जा सकता है। और ये सब कलर कैसे प्राप्त होते हैं? तो देखो, इन पर लाइट आता है, लाइट इनके जो नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है कुछ लाइट के पार्ट को, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी का जो एनर्जी है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है, वह क्या होता है? वह ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से जो हम लोगों के रेटिना पर आता है, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। तो यह भी एक क्वेश्चन है कि ये कलर क्यों है? तो these colors are due to transmitted light की वजह से। ओके, तो ये था आप लोगों का क्या, हैलोजन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोगों को इसका रिएक्टिविटी भी पढ़ना है। अब इसका क्या पढ़ना है? रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कीजिए। Reactivity of halogens towards hydrogen, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की अगर हम लोग बात करें तो यह क्या है? तो तुम जान चुके हो कि फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम है कौन बोलो? Cl2, और उससे कम क्या है जी बोलो? Br2, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? I है। और किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसके आधार पर है जी? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर है। अब तुम देख रहे हो कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। यह कैसा है जी? मोस्ट रिएक्टिव है।